हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई लव माय ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वीजिंग से थोड़ा थोड़ा दूर हो गया था, यानी कि वो दिल से नहीं चाहता था, लेकिन दोनों के बीच में काम इतना बढ़ गया था। और दूसरा लूसी उन दोनों के बीच में उन दूरियों को बढ़ाने का और भी अच्छे से काम कर रही थी। एंड आज उसने वांगजी को डेट के लिए भी पूछा, डेट के लिए नहीं बोलेंगे, बाहर घूमने के लिए पूछा। एंड वांगजी मान गया क्योंकि वैसे भी वो थक गया था एंड कुछ दिनों के बाद उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे, तो वांगजी बिजी ही हो जाता। एंड वहीं दूसरी तरफ लूसी ने वीजिंग को ये बोला कि वांगजी का बस वीजिंग एक ऑब्सेशन है एंड वांगजी अभी छोटा है, अभी लीगल एज भी नहीं आई है उसकी। एंड धीरे धीरे वांगजी का ऑब्सेशन बदल जाएगा और वांगजी किसी और को पसंद कर लेगा, उसके बाद वीजिंग छोड़कर चला जाएगा। एंड मतलब ये सब चीज़ें वो भर देती है वीजिंग के माइंड में। एंड वीजिंग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान लेता है कि हाँ, उसे बहुत अजीब लग रहा था, इनको बुरा लग रहा था, उसे रोना आ रहा था। वीजिंग अपने इस वक्त ऑफिस में बैठा हुआ था एंड वो बस सोच रहा था वांगजी के बारे में। एंड तभी वैन किंग आती है और बोलते वीजिंग देखता और बोलते कि हाँ। वैन किंग बोलती क्या हुआ वी, तुम कुछ सोच रहे हो? वीजिंग बोलते नहीं कुछ भी नहीं। वैन किंग देखती है, वीजिंग के पास आती है और बोलते वीजिंग तुम मेरे बॉस बाद में हो, लेकिन उससे पहले तुम मेरे दोस्त हो। कुछ भी क्यों ना हो तुम मुझे शेयर कर सकते हो, तुम जानते हो ना। वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। वैन किंग बोलते कि तो शेयर करोगे मुझसे? वी जिंग को सोचता है और बोलते कि हाँ करूँगा, लेकिन अभी मुझे लगता है मीटिंग में चलना ज़रूरी है। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि ओ हाँ ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हारा मन करे, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, मुझे बता देना। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलते कि हाँ थैंक यू सो मच वैन किंग, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि ऑलवेज विद यू वी। एंड ये सुनकर वी जिंग स्माइल करता है। एंड इसके बाद वैन किंग और वीजिंग अपनी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। उनकी मीटिंग बाहर होने वाली थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वांगजी को। वांगजी अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है एंड जो लूसी थी वो भी वहीं पर थी। इसके बाद लूसी जो है वांगजी के साथ निकल जाती है वहाँ से। वांगजी कार में बैठता है और लूसी के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, एक छोटा सा ब्रेक की। इतने टाइम से वो बहुत सारी चीज़ों में बिजी था, उसका कॉलेज एंड उसका ऑफिस, ये सब चीज़ें करने में बहुत ही बिजी हो गया था। एंड कुछ टाइम के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। एंड वीजिंग ने वांगजी ने ऑफिस में बोल दिया था कि वो कुछ टाइम के बाद जो है ना इंटर्नशिप के लिए वो ब्रेक ले रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उसे अपने एग्ज़ाम्स के लिए करना है ना सब कुछ, इसीलिए। एंड बोला था कि हाँ ठीक है हो जाएगा, आप बाद में ज्वाइन कर लेना, बाद में अपनी इंटर्नशिप कर लेना। एंड इसके बाद वांगजी जो है निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, वीजिंग जो है वो अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। एंड आता है वीजिंग एक बहुत बड़े से रेस्टोरेंट में, या बोल सकते हैं होटल में। होटल में आने के बाद वो चला जाता है सीधा अंदर, और जो मीटिंग रूम था वहाँ पर आता है, जो कि एक हॉल में होने वाली थी, रूम वगैरह में, वहाँ पर। एंड वीजिंग आकर बैठ जाता है और उसके बाद जो वैन किंग थी वो बोलते कि आई थिंक आई नहीं अभी तक, उन्हें तो आ जाना चाहिए था। एंड फिर वो कॉल करती है और पता चलता है कि उन्हें थोड़ा लेट हो जाएगा, आधी घंटा, उनकी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई है। वैन किंग बोलते ओके ठीक है, वो कब तक आ जाएंगे? तो वो बता देते हैं कि उन्हें टाइम लगेगा, आई थिंक 1 घंटा, प्लीज़ इसके लिए माफ़ किया जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फ़्लाइट डिले हो चुकी है इस कारण से। इसके बाद वैन किंग बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड फिर वो फ़ोन को कट कर देती है और विंग को बताती है कि उनकी फ़्लाइट डिले हो चुकी है, वो भी पूरे 1 घंटा, तो उन्हें वेट करना पड़ेगा, आई थिंक वो 1 घंटे बाद आएंगे। ये सुनकर विंग बोलते क्या सच में, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वैन किंग खड़ी हुई थी, विंग बोलते क्या करिए वैन किंग, बैठ जाओ यहाँ पे आके। वैन किंग बोलते लेकिन विंग बोलता है वैसे मीटिंग नहीं है एंड तुम मेरी फ्रेंड हो, तो टेक ए चिल पिल। एंड ये बोल कर वो देखता है, वैन किंग बैठ जाती है और बोलती काफ़ी अच्छा है, ओके देन मुझे बताओ तुम क्या करोगे, वैसे भी हमारे पास 1 घंटा है। विंग बोलते कि क्या ही कर सकते हैं। वैन किंग बोलते कि वैसे मुझे भूख लगी है विंग, तो मुझे ट्रीट ही दे दो। ये सुनकर विंग बोलता है कि हाँ ट्रीट। वैन किंग बोलते कि हाँ अब भूख लगी है तो खाना खिला दो ना। विंग देखता है और बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। वैन किंग स्माइल करती है और उसके बाद वो बोलते कि ओके चलो। एंड इसके बाद वो बाहर आते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कि वहाँ था बहुत ही अच्छा सा। एंड वीजिंग वहाँ से बुक करता है अपने लिए सीट, एंड वीजिंग के लिए तुरंत ही सीट बुक हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर आगे वैन किंग इन्फॉर्म करते हैं कि सीट बुक हो चुकी, चलो। एंड इसके बाद वीजिंग वैन किंग के साथ आता है, जो कि साइड एरिया था, वहाँ पर वीआईपी लोग अक्सर आते थे डिनर वगैरह करने के लिए। वैन किंग बोलते वाह वी क्या बात है, तुमने मेरे लिए ये बुक करवाया? वी किंग बोलते कि हाँ ये बुक करवाया है, कभी कभी तो ऐसी जगह आना चाहिए था। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि ठीक है। एंड इसके बाद वो बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद वो ऑर्डर करते हैं। मेन्यू देखकर वैन किंग बोलते कि आज आज तो मैं जमकर खाने वाली हूँ। विंग बोलता हाँ हाँ कोई बात नहीं। एंड इसके बाद ऑर्डर कर देते हैं और थोड़ी ही देर के बाद उनका ऑर्डर आ जाता है। एंड देन वो देखते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से विजिंग रुक जाता है खाते हुए, क्योंकि उसकी नज़र सामने पूल साइड का जो एरिया था वहाँ पर जाती है। पूरा पूल साइड का एरिया डेकोरेटेड था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग देखकर तभी अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसकी नज़र वांगजी पर जाती है।
एंड वीजिंग वांग जी को देखकर पूरा फ्रीज, क्योंकि लूसी एंड वांग जी एक दूसरे के बहुत क्लोज थे एंड डांस कर रहे थे। वीजिंग देख रहा था एंड उसका खाना बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। वो अपनी चॉपस्टिक को नीचे रख देता है एंड वो बस देखने लगता है। हिंग को उसके दिल में दर्द होता है इन दोनों को इतना पास देखकर। एंड जो लूसी थी वो वांग जी को देखकर बोलती है, वांग जी मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी देखकर बोलते, बोलो तुम्हें क्या कहना है। एंड ये बोलने के बाद लूसी वांग जी से दूर होती है एंड इसके बाद वो जो है नीचे बैठ जाती है अपने घुटनों के बल। ये देखकर वांग जी बोलते, लूसी ये क्या कर रही हो तुम। लूसी जो है वो बोलती है कि 1 मिनट। एंड वीजिंग ये देखकर बहुत बुरा फील करता है। वीजिंग के हार्ट में दर्द होने लगता है एंड उसे उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वैन किंग बोलते, वी क्या हुआ। वीजिंग जो है ना वो मतलब वैन किंग की कोई बात नहीं सुनता। ये देखकर वैन किंग बोलते, वी क्या हुआ तुम्हें। एंड जो वैन किंग थी वो देखती कि वीजिंग कहाँ देख रहा है एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये देखकर वैन किंग डर जाती है एंड तुरंत ही वो अपने फेस को टर्न करती है और वीजिंग के आइज़ को फॉलो करके देखती है एंड देखकर वो भी शॉक। वैन किंग नीचे घुटनों के बल बैठी हुई थी एंड वांग जी उसके सामने फ्रीज खड़ा हुआ था, एकदम शॉक टाइप में बोल सकते हैं। इसके बाद वैन किंग जो है अपने जो ड्रेस थी उसमें हाथ डालती है एंड उसमें से वो जो पॉकेट थी उसमें से एक बॉक्स निकालती है रिंग का। और वांग जी मतलब कन्फ्यूजन लुक से देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैन किंग वो रिंग निकाल कर वांग जी के सामने करती है और बोलती है, वांग जी विल यू मैरी मी, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांग जी। एंड रिंग का बॉक्स देखकर एंड उसकी पोजीशन देखकर वीजिंग समझ जाता है कि लूसी ने वांग जी को प्रपोज किया है। एंड वांग जी शॉकिंग आइज से देख रहा था एंड वीजिंग जो है वो अपना अपना हाथ अपने हार्ट पर रखता है, उसे दर्द होने लगता है। वैन किंग तुरंत ही वीजिंग की ओर पलट कर देखती है और बोलते, वीजिंग जो है वो अपनी आंखों को साइड कर लेता है, अपने फेस को नीचे कर लेता है एंड उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं बहुत तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा। वीजिंग बहुत बुरी तरह से जो है वो रोने लगता है एंड ये देख कर वैन किंग जल्दी से विंग के पास आती है, वीजिंग को हक कर लेती है और बोलती, वी शांत हो जाओ, देखो कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा नहीं है, वांग जी उसे रिजेक्ट कर देगा, हाँ पक्का। एंड ये बोलकर वीजिंग को वो शांत करती है एंड बोलते, देखो शायद वो रिजेक्ट कर दे, हाँ हमें देखना चाहिए। एंड ये बोलकर वो दोनों ही जो है देखते हैं एंड देखकर शॉक, क्योंकि जो लूसी थी उसने वांग जी को हक किया हुआ था एंड वो हैप्पी लग रही थी एंड बहुत ज़्यादा खुश थी एंड वांग जी भी स्माइल कर रहा था। और ये देखकर तो वीजिंग पूरी तरह से टूट जाता है। वैन किंग जो है वो वीजिंग को संभालती है लेकिन वीजिंग समझ ही नहीं पा रहा था। तभी जो है वीजिंग देखता है वांग जी और वैन किंग आई मीन जो बोल सकते हैं लूसी थी वो डांस करने लगते हैं फिर से एंड एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। जो वैन किंग थी वो वीजिंग को संभालती है और वीजिंग को शांत रहने के लिए बोल देती है और बोलते वो वीजिंग बोलता, मुझे मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाना है वैन किंग। एंड ये बोलकर वो उठ जाता है एंड तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वैन किंग वीजिंग को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि वांग जी से बात करे, लेकिन जैसे मानो वीजिंग कुछ बात करना ही नहीं चाहता था। उसके आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहा था एंड अब वीजिंग और नहीं रुक सकता था। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से बाहर आता है एंड अपनी कार में बैठ जाता है और वैन किंग आती है भागते हुए और बोलती, वी रुको, लेकिन वीजिंग जो है खुद ड्राइव करके निकल जाता है वहाँ से एंड चला जाता है। एंड वो जाते टाइम वैन किंग को मैसेज करता है और बोलता है कि तुम ऑफिस चले जाना, संभाल लेना सब। वैन किंग ये सुनने के बाद बोलते कि ठीक है। एंड वो भागते हुए बोलती कि नहीं, मुझे वांग जी से बात करनी होगी। मैंने कहा था वांग जी को, मैंने बोला था उसे कि अगर वीजिंग के क्लोज आ रही हो तो उसे छोड़कर मत जाना कभी भी। वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है, हाँ। एंड वो तुरंत ही वापस आकर देखती है और देखकर शॉक, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर वैन किंग बोलती कि हाँ कहाँ चले गए। एंड वही वेटर से पूछती है तो बोलते कि वो तो अभी अभी चले गए, उन्होंने कहा कि बस इतना ही उन्हें वहाँ पर रहना था। वैन किंग को बहुत बुरा लगता है एंड वो वांग जी को कॉल करती है लेकिन वांग जी का फ़ोन नहीं मिल रहा था एंड वैन किंग बहुत परेशान हो जाती है। तभी फ़ोन आता है, वैन किंग देखती है और देखकर फिर वो फ़ोन को पिक करती है और हेलो बोलती है। दूसरी ओर से जो बोल सकते हैं मीटिंग होने वाली थी उनकी अगेन दूसरी सेक्रेटरी बोलती है कि सॉरी माफ़ कीजिएगा मिस, लेकिन हम नहीं आ पाएंगे, फ़्लाइट नहीं मिल रही है। ये सुनकर वैन किंग बोलती, कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे ये मतलब मीटिंग। तो वो बोलती कि ओके एंड देन थोड़ी देर वो बात करते हैं एंड फ़ोन कट हो जाता है। मीटिंग नेक्स्ट मंथ रख दी जाती है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे एंड नहीं आ पाए और उनकी और मीटिंग्स थी वहाँ पर, तो इसीलिए। एंड वैन किंग तुरंत ही ऑफिस जाती है एंड ऑफिस का काम हैंडल करती है सारा। शाओ शेंगचन को जो है वो बता देती है वैन किंग एंड इसके बाद शाओ शेंगचन ही जो है अदर डील्स को करने के लिए जाता है वीजिंग की जगह। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग तुरंत ही जो है अपने अपार्टमेंट आता है एंड डोर लॉक कर देता है, अपने रूम में जाता है, शावर ऑन करता है एंड बहुत बुरी तरह से फ्लोर पर नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। वीजिंग बहुत ज़्यादा रोता है, वीजिंग के हार्ट में दर्द हो रहा था। वीजिंग वीजिंग अपने आप को कोस रहा था, क्यों क्यों उसने प्यार किया लन वांग से, क्यों किया उसने प्यार। वो तो उसे छोड़कर चला गया, उसने उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया
वीजिंग बहुत बुरी कंडीशन में हो जाता है, बहुत रोता है वीजिंग एंड ऐसे ही पानी के नीचे पड़ा पड़ा बहुत टाइम हो जाता है। वीजिंग को पता भी नहीं चलता कि वो रोते रोते कब सो गया। एंड अब हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी की ओर का। लगभग इवनिंग के टाइम दोनों, जो लूसी थी एंड वांग जी था, वो दोनों वापस से घर आते हैं एंड लूसी जो है ना वो बहुत ही हैप्पी थी। एंड इसके बाद वो वापस से आ जाती है एंड वांग जी बोलते कि तुमने जो किया उसे याद रखना, ठीक है, दोबारा से ऐसा मत करना। ये सुनकर लूसी बोलती कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई, मैं नहीं करूँगी। एंड आई नो कि तुम नहीं करना चाहते हो, बट एज अ फ्रेंड तो रह सकते हैं ना। ये सुनकर वांग जी देखता है, बोलते कि ये हम कर सकते हैं एंड तुम बहुत क्यूट हो। ये सुनकर वाइन किंग जो है, आई मीन जो लूसी थी, वो स्माइल करती है। इसके बाद वांग जी अपने रूम में आता है एंड चेक करता है और देखता है और बोलता है कि हाँ, क्या मेरे क्यूट बड़ी से आज मुझे एक भी मैसेज नहीं किया, लगता है मेरा बनी बहुत बिजी हो गया है। एंड फिर वो फ़ोन को रख देता है साइड में और उसके बाद फिर अपना बैठ जाता है काम करने के लिए। वांग जी फिर अपने फ्रेंड से नोट्स लेता है आज के और उन्हें भी स्टडी करने लगता है। वांग जी बिजी हो जाता है और ऐसे ही करके उनके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं एंड वीजिंग 2 या 3 दिन बिल्कुल भी ऑफिस नहीं आता और ऐसे ही करके उनके टाइम बीत जाता है और आज पूरे दिन हो चुके थे, 6 महीने पूरे हो चुके थे और उनकी जो मैरिज हुई थी लांस सेशन की और वीजिंग की, वो डेट पूरा हो जाता है एंड तुरंत ही उनके, बोल सकते हैं, ऑफिस का डोर ओपन होता है वीजिंग के और लांस सेशन अंदर आता है और उसके हाथ में पेपर्स थे। वीजिंग उसे देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। लांस सेशन आकर बैठ जाता है और वीजिंग के फेस के ऊपर डिवोर्स पेपर को फेंक कर मारता है। वीजिंग को गुस्सा आता है एंड वो देखता है और बोलता है ये क्या बदतमीजी है। लांस सेशन बोलता है कि डिवोर्स फाइल कर दो, चुपचाप साइन कर दो। वीजिंग देखता है और अपने दांतों को पीसता है, लेकिन उसे क्या ही करना इस इंसान से। वीजिंग बहुत बुरी हालत में था। वीजिंग की आंखों को देखकर ही बता सकता था कोई भी कि वीजिंग कितना रोया है, लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो तुरंत ही डिवोर्स पेपर लेता है एंड उन पर साइन करता है और उन साइन करके लांस सेशन के फेस पर मारता है और बोलता है गेट लॉस्ट। एंड ये बोलकर वो देखता है लांस सेशन को। लांस सेशन बोलते तुम? वीजिंग बोलता है गेट लॉस्ट या फिर मैं यहाँ से गार्ड्स को बुलाऊँ। लायंस सेशन गुस्से में देखते हैं और बोलते तुम्हें मैं, लेकिन वीजिंग जो है वो अपना फ़ोन लेता है और बोलता है निकलोगे या बुलाऊं। लायंस सेशन उठ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसा घटिया मैंने आज तक कोई नहीं देखा है। वीजिंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद लायंस सेशन बाहर आ जाते हैं। लायंस सेशन वहाँ से अपनी कार में बैठ कर निकल जाते हैं। हम विंग को देखते हैं, वीजिंग की आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं और नाउ अब वीजिंग का कोई लेना देना नहीं था। वीजिंग चुपचाप अपना काम करता है। वैन किंग आती है और बोलते वीजिंग देखता है और बोलते हाँ। वैन किंग बोलते वीजिंग सब कुछ रेडी है, क्या तुम सच में? वीजिंग देखता है और बोलते कि मैं सच में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि ठीक है, एंड तुम्हारी टिकट आई थिंक आज से 15 दिन के बाद की है। वीजिंग बोलते कि ओके ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो अपनी मीटिंग को करने के लिए चला जाता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो अपने एग्ज़ाम्स को कर रहा था, क्योंकि वांग जी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे एंड वांग जी पूरी तरह से बिजी हो चुका था। एंड वांग जी जो है ना वो मतलब 5 दिनों से वीजिंग को कहीं दिख ही नहीं रहा था। उसे वीजिंग मतलब जब भी वो जा रहा था आ रहा था एंड वांग जी अपनी स्टडी में बिजी था और वो ऑफिस जा नहीं रहा था, तो उसे कुछ भी नहीं पता था। वहीं वो कुछ सोचता था, वीजिंग को कॉल वगैरह, देन उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। 2 बार उसने ट्राई किया। फिर वांग जी सोचता है कि आई थिंक हो सकता है वीजिंग कहीं बिजी हो। एंड जो वांग जी था वो अपनी स्टडी में बिजी हो गया था, तो उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एंड जो लूसी थी वो जानबूझकर वांग जी की क्लोज आ रही थी एंड उनके बीच में दूरी और भी बढ़ा रही थी। जब भी मतलब इन दिनों वीजिंग 1-2 बार आया था, तब वो वांग जी की क्लोज आ जाती थी, जिस वजह से वीजिंग को हर्ट होता था एंड वो चुपचाप वहाँ से चला जाता था। एंड अब वीजिंग को पता चल गया था कि हाँ, सच में वीजिंग सिर्फ वांग जी का ऑब्सेशन था और कुछ भी नहीं। टीनेजर एज में ऐसा होता है कि हम डिफाइन नहीं कर पाते प्यार को और ऑब्सेशन को। शायद वीजिंग वांग जी का बस एक ऑब्सेशन था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड वीजिंग को हर्ट होता है क्योंकि वीजिंग को तो प्यार हो गया था ना वांग जी से। पहली बार कोई पर्सन उसकी लाइफ में आया था जो उसे इतना प्यार कर रहा था, लेकिन शायद वीजिंग ने उसे खो दिया एंड वीजिंग को बहुत ही हर्ट हो रहा था। लेकिन वो संभालता है अपने आप को और चला जाता मीटिंग के लिए। वांग जी अपने एग्ज़ाम्स को दे रहा था एंड वो साथ में अपनी स्टडी पर पूरा फोकस लगा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ये सब क्लियर करना होगा और वीजिंग और अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर सोचना होगा, इसीलिए। एंड ऐसे ही जो है वो आज 14 दिन हो जाते हैं एंड फाइनली वीजिंग के यहाँ से जाने का डे आ चुका था। वीजिंग 1 महीनों के लिए बाहर जा रहा था क्योंकि उसे अपने आप को संभालना था, और यहाँ पर अगर वीजिंग रहेगा तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। और वहीं वांग जी के एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो चुके थे। वांग जी आज अपना फाइनल एग्ज़ाम देता है और वो फाइनल एग्ज़ाम देकर बाहर आता है और उसे फ्रेश फील होता है। एंड दूसरी ओर वीजिंग निकल चुका था एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसे जाना था और अब
बस वो मतलब फ्री रहना चाहता था 1 महीने के लिए। वो उसने अपने फिर से अपना काम सारा साओ शिंगचन को दे दिया था एंड उसे बोला था कि वो संभाल ले। वांग जी बाहर आता है एंड देखता है और बोलते हैं कि हाँ फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म एंड अब मुझे मेरी एग्री बनी से मिलना है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। एंड वांग जी देखता है और बोलता है हाँ ये क्या कॉल नहीं मिल रहा, क्या हुआ। एंड फिर वो वैन किंग को कॉल करता है। वैन किंग जैसे ही देखती है फ़ोन रिंग करता है, वो तुरंत ही फ़ोन को पिक करती है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी बोलता है हे वैन किंग, हाँ मेरा एंग्री बनी फ़ोन पिक नहीं कर रहा मेरा, क्या हुआ। वैन किंग देखती है और वो बोलते हैं कि वांग जी देखो वो। वांग जी बोलता क्या हुआ वैन किंग, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ बताओ मुझे। वीजिंग ठीक तो है ना। वैन किंग बोलते कि वीजिंग जा रहा है। वांग जी बोलते कि हाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ओह मीटिंग के लिए। वैन किंग बोलते नहीं वांग जी मीटिंग के लिए नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते कि ओह तो कहाँ पर जा रहा है, क्या घर जा रहा है। वैसे भी टाइम तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन फिर भी क्या कुछ हुआ है। वैन किंग बोलते कि वीजिंग दूसरी सिटी जा रहा है। वांग जी बोलते दूसरी सिटी। तो वैन किंग बोलते कि देखो वांग जी मैं तुमसे साफ साफ बोल रही हूँ, वी जिंग 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है एंड मुझे नहीं पता वो कब तक वापस आएगा, वो जा रहा है यहाँ से। ये सुनकर वांग जी बोलते कि क्या मतलब है वैन किंग, तुम क्या बोलना चाहती हो। वी जिंग जा रहा है महीने के लिए, कब आएगा मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ठीक से बताओ। वैन किंग बोलते हैं कि वांग जी वी जिंग यहाँ से जा रहा है, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। ये सुनकर वांग जी बोलते क्या मतलब है तुम्हारा वैन किंग, मुझे पता है तुम्हें सब पता होगा। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हाँ ये बात सच है, बीजिंग यहाँ से जा रहा है, वो पेरिस जा रहा है और वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए जा रहा है। ये सुनकर वैन किंग बोलते स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस क्या हुआ है उन्हें। वैन किंग बोलती है कि वांग जी तुम बोल रहे हो कि क्या हुआ है। हाँ वैन किंग जो है वो वांग जी से ये बोलती है तो वांग जी बोलता है वैन किंग मुझे इतना बताओ कि हुआ क्या है फाइनली, ये गोल गोल बातें मत घुमाओ, मुझे सही सही बताओ क्या हुआ है। वैन किंग एक डीप ब्रीथ लेती है और बोलती है वो हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है तुम्हें छोड़कर एंड वो कब आएगा मुझे भी नहीं पता। एंड ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो बोलते क्या बकवास कर रही हो तुम वैन किंग, तुम जानते भी हो क्या क्या बोल रही हो, मेरा बनी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, ये सब झूठ है। वैन किंग बोलते ये झूठ है ना, मजाक कर रही हो ना तुम। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वांग जी बोलता मुझे बताओ तुम कहाँ हो। वैन किंग देखती है और बोलते कि मैं एयरपोर्ट की ओर जा रही हूँ, बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगी। एंड बीजिंग हालांकि पीछे जो कार है उसमें है एंड मैं दूसरी कार में हूँ क्योंकि उसका सामान है। वांग जी बोलता बकवास करना बंद करो वैन किंग, देखो मुझे मुझे डराओ मत, मुझे डर लग रहा है। वैन किंग बोलती है कि वांग जी सच में जा रहा है बीजिंग एंड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम चाहो तो मेरे फ़ोन को ट्रैक कर सकते हो, तुम्हारे पास नंबर है। वांग जी तुरंत ही चेक करता है और हाँ सच में कार एयरपोर्ट के पास पहुँची गई थी। वांग जी बोलते वैन किंग तुम ये सब। वैन किंग का फ़ोन तुरंत ही वांग जी कट करता है एंड वो सीधा वहाँ से अपनी बाइक लेता है एंड जो शुयांग था वो बोलता ब्रो क्या हुआ। वांग जी बोलता कुछ नहीं एंड वो तुरंत ही अपनी बाइक को फुल स्पीड में करता है और जो सीधा है एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग अपनी कार से बाहर निकलता है। उसके बाद वैन किंग जो पीछे की कार में थी वो बाहर निकलती है और दिखती है वीजिंग के पास आती है, वीजिंग का सामान वगैरह निकलवाने में हेल्प करती है। वीजिंग चुपचाप करके अपना सामान लेता है, अपना बैग लेता है और दिखता है वैन किंग को और बोलता है वैन किंग अपना ख्याल रखना। वैन किंग बोलते वीजिंग एक बार फिर सोच लो। वीजिंग बोलते कि वैन किंग बस मैं 1 महीने के लिए तो बाहर जा रहा हूँ ना एंड मुझे मेरे स्ट्रेस को कम करना है, तुम जानती हो मैं यहाँ रहूँगा तो ये सब चीज़ें सोचता रहूँगा और बस मुझे फ्री करना है अपने आप को कुछ दिनों के लिए। नहीं सुनकर वैन किंग बोलती ठीक है वीजिंग क्या तुमने एक बार वांग जी से बात की। ये सुनकर वीजिंग बोलता है वैन किंग तुमने देखा ना उस दिन वांग जी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और शायद मैं वांग जी का बस एक ऑब्सेशन था और कुछ भी नहीं। वैन किंग बोलती है वीजिंग हो सकता है जैसा हम सोच रहे हो वैसा ना हो, कुछ अलग हुआ हो। वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी अलग नहीं हुआ है एंड यही हुआ है और अब मुझे मुझे जाना होगा, मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से बस दूर रखना चाहता हूँ। प्लीज़ वैन किंग मुझे मुझे बार बार वो मत याद दिलाओ, मैं नहीं सह पाऊँगा, तुम्हें नहीं पता है मैं कैसे संभाल रहा हूँ अपने आप को, कैसे घुट घुट कर जी रहा हूँ। वैन किंग बोलती कि हाँ मैं जानती हुई, लेकिन वीजिंग बोलता वैन किंग प्लीज़ एंड वो बैग लेता है और बोलता बाय एंड ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। वीजिंग अपने टिकट वगैरह लेके पास वगैरह लेके अंदर चला जाता है। वीजिंग एयरपोर्ट के अंदर आता है एंड वहाँ से वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी आने मतलब बारी आने का वेट करता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी फुल स्पीड में बाइक को कर रहा था, बहुत स्पीड में। वांग जी कई सिग्नल्स को ब्रेक कर देता है लेकिन इस वक्त उसे सिग्नल्स की एंड किसी और चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, अभी उसे बस एक ही चीज़ की परवाह थी एंड वो था उसका वीजिंग। उसका वीजिंग जा रहा है, ये क्या बकवास कर रही थी वैन की, वीजिंग जा रहा है हमेशा के लिए महीने के लिए, क्या क्या बकवास है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जैसे मानो कि अच्छे से वाइब
भी ड्राइव नहीं कर पा रहा था क्योंकि बार बार उसकी आंखें ना आंसुओं से भर रही थी। ये सोच करी कि विजिंग उससे दूर जा रहा है, उसकी उसकी मतलब क्या प्रॉब्लम रही होगी। एंड वांग जी को बहुत डर लग रहा था। ऐसे ही करके वांग जी जो है वो तुरंत ही पहुंच जाता है एयरपोर्ट एंड वीजिंग अपने टिकट्स को वगैरह ले लेता है एंड अंदर जाता है। सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उसके बाद वीजिंग अपने बैग वगैरह दे देता है एंड सीधा वो अपने पास लेता है और उसके बाद अपने टिकट्स को लेकर चला जाता है अंदर की ओर। एंड यहाँ से अब किसी को आगे जाना अलाउड नहीं था। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही अपने फ्लाइट की फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी तुरंत ही अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा करता है एंड भागता है। बाइक भी नीचे गिर जाती है लेकिन वांग जी ध्यान नहीं देता, उसे आवाज़ भी लगाई जाती है लेकिन वांग जी भागते हुए अंदर जाता है एयरपोर्ट के। एंड वो देखता है तो वहीं पर साइड में वैन किंग खड़ी हुई थी। वांग जी देखता है और वैन किंग के पास आता है और बोलता वैन किंग वीजिंग कहाँ है वीजिंग। एंड ये सुनकर वैन किंग देखती है और बोलती है कि वैन किंग वीजिंग वीजिंग जा चुका है वांग जी। वांग जी बोलते क्या मतलब है तुम्हारा जा चुका है, मुझे बताओ हुआ क्या है। वो अचानक से जा रहा है तो तुमने कहा वो मुझे छोड़कर जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है, क्या था वैन किंग बताओ मुझे, देखो मुझे मुझे डराओ मत। ये सुनकर वैन किंग देखती है और बोलती है कि वांग जी ये सब तुम्हारी तो वजह से हुआ है। एंड वो वांग जी देखते और बोलते मेरी वजह से क्या हुआ है वैन किंग। एंड इसके बाद वैन किंग देखती है और बोलती कि वांग जी मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम विजिंग की लाइफ में आ रहे हो तो उसे हर्ट मत करना, लेकिन तुमने वही किया वांग जी, तुमने वही किया, तुमने उसे हर्ट किया। वांग जी बोलते क्या बोल रही हो वैन किंग, तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने 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 उसे हर्ट कर दिया कि क्या बोल रही हो तुम। वैन किंग बोलती है वांग जी तुम्हें पता है कि 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। वांग जी याद करता और अपने सर पकड़ लेते बोलते कि हाँ क्या हुआ, ये तो अच्छा हुआ ना कि मेरे काका और विजिंग का डिवोर्स हो गया एंड क्या साइन कर दिए विजिंग ने। वैन किंग देखते बोलते कि हाँ तुम्हारे भाई का और विजिंग का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वांग जी इसके साथ एक और चीज़ भी हुई थी। वांग जी बोलते कि क्या। इसके बाद वैन किंग बोलते हैं कि वांग जी तुम अपनी जो कज़न सिस्टर है जिसका नाम लूसी है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। वांग जी बोलते कि क्या, तुम क्या बोल रहे हो वैन किंग, तुम जानती हो मैं विजिंग को पसंद करूँगा और लूसी बीच में, लूसी कहाँ से आ गई। ये सुनकर वैन किंग दिखती है और बोलती वांग जी उस दिन जब उस लूसी ने तुम्हें प्रपोज किया था एंड देन तुमने उसे एक्सेप्ट भी किया था। वांग जी बोलता हाँ एक्सेप्ट किया था प्रपोज। एंड वांग जी याद करता और बोलता कि वो हाँ उसने मुझे प्रपोज किया था एंड मैंने उसे तुरंत ही मना कर दिया था ये बोल कर कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ही मैं विंग से प्यार करता हूँ। एंड मुझे उससे साफ साफ बोल दिया था। वैन किंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा होती कि क्या मतलब वांग जी तुमने उसे मना कर दिया था। वांग जी बोलता हाँ मैंने उसे उसी टाइम मना कर दिया था। वैन किंग बोलते तो वो तुम्हारी गले क्यों लगी हुई थी एंड तुम स्माइल क्यों कर रहे थे एंड वो भी। वांग जी दिखता बोलता कि हाँ एंड मैंने उसे मना किया था तो उसने कहा कि वो प्रैंक कर रही है एंड उसने कहा कि हाँ वो पसंद करती है मुझे, लेकिन मैंने उसे बोला कि मैं विजिंग को पसंद करता हूँ तो उसने कहा कि ओह अच्छा कोई बात नहीं ठीक है। एंड उसने मुझे कहा था कि हाँ वो पसंद करती है लेकिन अगर वांग जी किसी और को पसंद करता है तो कोई बात नहीं वो अपने लिए कोई और चुन लेगी। एंड यही हुआ था। वैन किंग बोलती कि क्या सच में। वांग जी बोलता है कि हाँ क्या तुम्हें लगा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसे। ये सुनकर वैन किंग बोलती कि हाँ और मैंने ही नहीं वीजिंग ने भी वो देखा था एंड वीजिंग की हालत तो उसके बाद क्या हुई होगी तुम सोच भी नहीं सकते वांग जी। वांग जी अपना सर पकड़ता और बोलते क्या वीजिंग ने ये सोचा कि मैंने लूसी को एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि हाँ उस दिन वो बहुत बुरी तरह से रोया था वांग जी, उसके बाद से उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो गई थी। वांग जी बोलता है इसीलिए कि क्या वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। एंड वांग जी धीरे धीरे करके रिमेंबर करता है कुछ चीज़ें एंड ये सब चीज़ें याद करके वांग जी को बहुत पेन होता है अपने हार्ट में। वांग जी बोलते नहीं वो नहीं जा सकता। वैन किंग बोलती है कि वांग जी वो चला गया है, वीजिंग तो अब तक शायद आई थिंक हो सकता है अपनी फ़्लाइट में भी चला गया होगा एंड उसने कहा है कि वो यहाँ से दूर जाना चाहता है कुछ दिनों के लिए। मैंने उसने कहा कि वो वापस कब आएगा वो खुद भी नहीं जानता है। वांग जी बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विजिंग नहीं जा सकता मुझसे छोड़कर नहीं। एंड ये बोलकर वो भागने लगता है। वैन किंग वांग जी के पीछे भागती है और बोलते वांग जी रुको। एंड वांग जी था वो भागते हुए अंदर आ रहा था एंड ये देखकर सिक्योरिटी वांग जी को पकड़ लेते बोलते सर कहाँ जा रहे हैं आप। वांग जी बोलते मेरा विजिंग मुझे मुझे उससे मिलना प्लीज़ जाने दीजिए मुझे। एंड ये बोलकर वांग जी पागलों की तरह बिहेव करने लगता है एंड वो भागने लगता है। ये देखकर सिक्योरिटी पकड़ लेती है और बोलती है सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं, आपके पास पास होना चाहिए। वांग जी के पास इस वक्त कुछ भी नहीं था। वांग जी बोलता प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे जाने दो मेरे विंग के पास, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ प्लीज़। एंड ये बोलकर वांग जी छुड़वाने लगता है अपने आप को, लेकिन वो लोग सिक्योरिटी है वो जाने नहीं दे सकते हैं। वांग जी बोलता प्लीज़ जाने दो मेरा विंग चला जाएगा मुझे छोड़कर प्लीज़। एंड तभी अनाउंसमेंट होती है 110 जो फ्लाइट थी वो टेक ऑफ हो चुकी है एंड
वांग जी वहीं पर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है, क्योंकि वैन किंग ने बोला था कि अभी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और इस टाइम सिर्फ एक ही फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही थी। वांग जी बोलता नहीं, मेरा मेरा वी नहीं, वो छोड़ कर नहीं जा सकता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वी कैसे कर सकते हो। एंड बहुत ज़ोर से चिल्लाता है वांग जी। एंड चिल्लाने की वजह से वांग जी को उसके हार्ट में दर्द होता है। वैन किंग आती है तुरंत ही और बोलती है वांग जी संभालो अपने आप को, वीजिंग की फ़्लाइट ये टेक ऑफ कर चुकी है, ये उसकी फ़्लाइट थी। एंड ये सुनते ही वांग जी वैन किंग को दिखता है एंड वांग जी बहुत बुरी तरह से रोता है। एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे वो वांग जी को देख रहे थे एंड किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा बहुत लोग समझ गए थे कि हाँ कुछ तो हुआ है, भाई प्यार का मामला है। एंड वांग जी बहुत बुरी तरह से रो रहा था वहीं फ्लोर पर बैठकर। एंड जो वैन किंग थी वो उसे शांत करवा के लेकर आती है बाहर एयरपोर्ट से। एंड अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वांग जी देखता है आसमान की ओर, तो एक फ़्लाइट काफ़ी दूर हवा में उड़ती हुई जा रही थी। एंड वांग जी देखता है और बोलता है क्यों 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 तुमने ऐसा किया भी, क्यों किया, तुमने तुमने क्या मेरे प्यार पर इतना सा भी यकीन नहीं किया था कि तुम ऐसे चले गए। एक बार तुम मुझसे आकर बोल देते, एक बार आकर मुझसे पूछ लेते क्यों क्यों वी, क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था, क्या क्या मैं तुम्हें यकीन भी नहीं दिला पाया अपने प्यार पर। और ये बोलकर वांग जी बहुत बुरी तरह से रोता है। वैन किंग वांग जी को शांत करवाती है और लेकर जाने लगती है। तभी अचानक से वांग जी बेहोश हो जाता है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वैन किंग ये देखकर डर जाती है और बोलती है वांग जी क्या हुआ तुम्हें, वांग जी प्लीज़ आइज़ ओपन करो। लेकिन वांग जी बेहोश हो चुका था एंड वो नीचे गिर चुका था। एंड हम दूसरी ओर वही यिंग को देखते हैं। वी यिंग अपने फ्लाइट में था एंड अपनी आंखों को बंद करके रखा था उसने, क्योंकि कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने प्यार अपने वांग जी को छोड़कर जा चुका था, अपने डैड के सपने को, बिजनेस को, सबको छोड़कर जा चुका था। वीजिंग को पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, किसे बोले वो। वीजिंग अंदर से वो से टूट गया था पूरी तरह से एंड बस रोए जा रहा था। वीजिंग खिड़की से बाहर देखता है एंड अब पूरी तरह से वो बादलों में था। चाइना सिटी गायब हो चुकी थी और वीजिंग निकल चुका था पेरिस के लिए। एंड वीजिंग हमेशा के लिए अपने वांगजी से भी दूर। एंड यहीं पे हम देखते हैं वांग जी को वैन किंग उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन जो है वो वाइब्रेट करता है एंड वो रिंग करता है। ये देखकर वैन किंग तुरंत ही फ़ोन निकालती है एंड देखती है वहाँ पर शू यंग था एंड तुरंत ही वो फ़ोन को पिक करती है और बोलती है हेलो। दूसरी ओर से शू यंग बोलता है हेलो आपको क्या वांग जी। जो वैन किंग थी वो बोलती वांग जी बेहोश हो गया एयरपोर्ट के पास, प्लीज़ जल्दी आओ, हेल्प करो मेरी। एंड ये बोल कर वो तुरंत ही फ़ोन को रख देती है। दूसरी ओर से शू यंग बोलता व्हाट, बेहोश। एंड वो तुरंत ही निकल जाता है क्योंकि वो रास्ते में ही था। वो तुरंत ही पहुंच जाता है वहाँ पर एंड वो देखता है तो वांग जी बेहोश था। शू यांग अपनी कार में था। तुरंत ही शू यांग वांग जी को कैरी करता है और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाना शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वैन किंग भी वहीं पर थी एंड जो बोल सकते हैं शू यांग था वो फैमिली को इन्फॉर्म कर देता वांग जी के जो लान सिचन थे, आई मीन लान करण उनको। एंड लान करण खुद शॉक एंड वो बहुत ही पैनिक कर जाते हैं क्योंकि वांग जी उनके लिए बहुत प्रीशियस था, उनकी प्यार की निशानी था लैन ई का। एंड तुरंत ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तुरंत ही डॉक्टर आते हैं, वांग जी को चेक करते हैं एंड चेक करने के बाद वो बता देते हैं वहाँ पर जो वैन किंग थी उसे कि इन्हें अचानक से बहुत सदमा लगा है या पेन की वजह से इन्हें ऐसा हुआ है, क्या कुछ हुआ है इनके साथ। वैन किंग बता देती है एंड वो देखते हैं और वो देखते ठीक है, लेकिन प्लीज़ इनका ख्याल रखिएगा एंड इन्हें अपने आप को ज़्यादा परेशान होने से रोकिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी अपने को खो देते हैं तो हम वो दर्द सहन नहीं कर पाते हैं, हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है और इसी वजह से ऐसा होता है। ये सब सुनने के बाद वैन किंग हाँ में सिर हिलाते हैं, तो लान करन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड मिस्टर लान भी आते हैं एंड वो अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में पूछते हैं एंड सब पता चल जाता है। उसके बाद वैन किंग से वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इसके बाद जो वैन किंग थी वो धीरे धीरे करके उन्हें सब बता देती है। सब जानने के बाद वो खुद शॉक थे एंड सोच नहीं पा रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, बीजिंग चला गया। एंड उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है बीजिंग पर कि बीजिंग ऐसे कैसे जा सकता है अचानक से। हाँ, उसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। और वहीं पर जो लूसी थी वो भी थी एंड लूसी को ना गुस्सा आ रहा था एंड वो बोल रही थी कि हाँ मुझे तो लगा ही था कि ये ऐसा ही पर्सन है, चला गया ना हमारी वांग जी को छोड़कर। ये सब सुनने के बाद जो लान करन थे वो देखते हैं और बोलते हैं लूसी अपना मुंह बंद करो, अभी मेरा बच्चा वहाँ अंदर हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि देखिए अभी वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करिए आप। एंड उन्हें होश आ जाएगा 2-3 घंटे बाद। ये सुनने के बाद सभी हाँ में सिर हिलाते हैं एंड वेट करने लगते हैं थोड़ी देर बाद का। जो बोल सकते हैं वांग जी था वो लगभग 2 घंटे के बाद स्लोली अपने आइज़ ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद वांग जी देखता है और वो हॉस्पिटल में है एंड वांग जी को धीरे धीरे याद आने लगता है एंड वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बोलता है क्यों 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 आपने ऐसा किया मेरे साथ, क्यों किया आपने।
क्या आपको मेरे प्यार पर यकीन नहीं था? हम मुझे छोड़कर चले गए, हाँ? वहीं हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग की फ़्लाइट पेरिस एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। वी यिंग जो है बाहर आता है एंड वो सोचता है कि वो पीछे छोड़ आया है अपने दुख, दर्द, अपने प्यार सबको, एंड यहाँ पर वो अपने आप को रिलैक्स करेगा। बीजिंग अपना बैग लेकर बाहर आता है एंड तुरंत ही जो उसने होटल बुक की थी उसके लिए टैक्सी लेकर चला जाता है। वांग जी बहुत बुरी तरह से रो रहा था, उसकी फैमिली उसे संभाल रही थी और जो बोल सकते हैं उसकी फैमिली मेम्बर्स थे वो बोलते हैं कि शायद यही होगा तुम्हारी किस्मत में, बीजिंग को भूलना। वांग जी जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखती है एंड उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप लेटा रहता है। थोड़ी ही देर के बाद रात हो जाती है। वैन किंग वांग जी के पास आती देखती वांग जी को, बोलती वांग जी देखता वैन किंग को और वो कुछ भी नहीं बोलता। वैन किंग समझ जाती है एंड फिर वो बात करती है वांग जी से। वांग जी देखता है एकदम ठीक है। इसके बाद वैन किंग चली जाती है वहाँ से। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कल इस फैन फिक्शन का सच में लास्ट पार्ट आने वाला है, क्योंकि मैंने देखा आप लोगों को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस एफएफ में। तो चलिए फिर मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगी, कल वाला पार्ट लास्ट होगा। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो बाय बाय।